आप लोग आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ फैक्टर कॉस्ट एंड व्हाट इज़ मार्केट प्राइस। इस लेक्चर में हम करेंगे कि फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट होता है जितनी भी पेमेंट सभी फैक्टर से मिला के प्रोडक्शन यूनिट में होती है उसको हम फैक्टर पेमेंट कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि पहले आप ये समझिए कि वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स को एस्टिमेट करते हैं तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एस्टिमेटेड इन टू वेज। तो जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती है ना, उनकी मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसके लिए दो चीज़ें होती हैं, दो रास्ते हैं। एक होता है या तो फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जाए या मार्केट प्राइस पे। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है इसमें? फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू ऑल द फैक्टर पेमेंट, जितनी भी फैक्टर पेमेंट आती है मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फॉर्म, ठीक है, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फॉर्म से टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसको? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? आपको पता ही होगा कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। इसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, क्यों? बिकॉज इट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर फॉर्म थ्रूवर्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। ये क्या बोल रहा है? ये सिंपल इतनी भाषा बोल रहा है कि फैक्टर कॉस्ट जो है ना, वो रेफ़र करती है कि सारी फैक्टर पेमेंट, जितनी भी फैक्टर पेमेंट करी है हमने मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी जो कंपनी फैक्टर पेमेंट करती है, प्रोड्यूसिंग यूनिट यानी कंपनी, ठीक है, टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसको? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। मतलब एक कंपनी है, एक कंपनी है कोई, उसने कोई काम करवाया और बहुत सारे लैपटॉप बनवा दिए, ठीक है। उन लैपटॉप को बनाने में जितनी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे होंगे, ठीक है, उनकी जो पेमेंट होती है ना, जो वो देता है उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। मतलब जो उनको सैलरीज देता है, फैक्टर सैलरी बोल दो, फैक्टर पेमेंट बोल दो, फॉर रेंडिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्टिव सर्विसेज दी है। किसको दी है? फॉर्म को दी है। तो फॉर्म ने क्या दिया उनको? फैक्टर पेमेंट दी है, ठीक है, इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस किस चीज़ में करी है उनको? चीज़ों को बनाने में। क्या चीज़ों को बनाने में? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में, ठीक है। इसीलिए इट इज़ कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। इसीलिए इसे फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट है किसकी? प्रोड्यूसर की या फर्म की, ठीक है, थ्रूवर्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में उनको पैसे मिलते हैं? लैंड जो होती है उसका रेंट जाता है, लेबर को क्या जाते हैं? वेजेस जाते हैं, कैपिटल को क्या जाता है? इंटरेस्ट जाता है, और एंटरप्रेन्योर को क्या जाता है? प्रॉफिट जाता है, ठीक है। तो ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब क्या है? ये फैक्टर कॉस्ट है जो किसको मिली है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिली है, ठीक है। ये फैक्टर पेमेंट है किसके थ्रू? फर्म, प्रोड्यूसर के थ्रू। किसको? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को गई हुई है। तो इसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो जो पेमेंट फैक्टर फर्म, कंपनी से, फर्म से या प्रोड्यूसर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जाए, क्यों जाए? क्योंकि दे हैव रेंडर्ड द प्रोडक्टिव सर्विसेज इन मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। किस लिए गई ये पेमेंट उनको? क्योंकि उन्होंने काम किया है प्रोडक्टिव सर्विसेज में, और उस प्रोडक्टिव सर्विस में उन्होंने क्या बनाई है? चीज़ें बनाई हैं, गुड्स और सर्विसेज। चाहे गुड्स बनाए हो, चाहे अपनी सर्विस दी हो किसी टाइप से, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।